लबनानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ जनरल रुडोल्फ हेक्कल की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादले ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लबनान के मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशेवराना रवाबित और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लबनान के साथ दरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। लबनानी आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। GHQ आमद पर लबनानी कमांडर इन चीफ को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। हम एक बहुत अच्छे मुआहदे के आखिरी मराहिल में हैं। आबनाए हुर्मुज के करीब हेलीकॉप्टर गिरने की तस्दीक। ट्रंप ने कहा है कि बाज़ाब्ता रिपोर्ट जल्द जारी करेंगे। दोनों पायलट खैरियत से हैं। इससे पहले एक बयान में ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया कि ईरान के खिलाफ जंग की सूरत में खुद को मैदान में अकेले पाओगे। 5 इलाकाई ममालिक ने राबता करके इसराइली वज़ीर आज़म पर दबाव डालने की दरख्वास्त की थी। ईरान नहीं समझता अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रहे हैं। अब मुआहिदा होना अमरीकी तर्ज अमल पर मुनहसिर है। यही रवैया जारी रहा तो जवाब नफी में है, क्योंकि हमें बिल्कुल एतमाद नहीं। एतमाद के बगैर मुज़ाकरात जारी रखना मुमकिन नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, ईरान को संजीदा इरादा नजर नहीं आता जिसमें कोई काबिल अमल फ्रेमवर्क तश्कील पा सके। मुंजमद असासों का मसला उसकी एक वाज़ेह और नुमाया मिसाल है। यूरेनियम अफजूदगी इस मरहले पर जौहरी मामलात पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीका अपने अहदाफ हासिल करने के लिए अच्छी पोजीशन में है। ईरान संजीदा तजावीज़ पेश कर रहा है। अगर मुआहदा हुआ तो अमरीकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि हमने कागज पर जंगबंदी और मैदान अमल में उसकी बार बार खिलाफ वर्जियों को बेनकाब कर दिया। जब तक एतमाद साजी के लिए सच्ची नीयत नहीं होगी, ईरान का जवाब यही रहेगा। बहरी नाकाबंदी को दुश्मन की एक और शिकस्त में बदल देंगे। मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक ट्रंप के बयानात मुतफ़िक़ा निकात के बरक्स थे। वाज़ेह है कि अमरीका ना जंगबंदी चाहता है, ना ही मुज़ाकरात का ख्वाह है। हमारा मकसद जंग का खात्मा और पायदार अमन और इस्तेहकाम का क़याम है। हमें मुखालिफ फरीक पर भरोसा नहीं। ईरान की पासदान इनकलाब कुद्स फोर्स ने के कमांडर इस्माइल क़ानी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से बाबुल मंदब खलीज से बुहिरा अहमर तक मज़ाहमत की नई हिफाजती पट्टी कायम की जाएगी। पाकिस्तान दहशतगर्द हमलों पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। अपनी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब और जहाँ ज़रूरत होगी हक़ के दिफ़ा के तहत जवाब देंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के इजलास से पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब का खिताब। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि अफगानिस्तान की मदद की आड़ में भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की साजिशें कर रहा है। भारत कालदम TTP और BLA को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले कर रहे हैं। विफाकी बजट 10 जून को पेश नहीं किया जाएगा। ऐवान सदर के ज़राए के मुताबिक नई तारीख का ऐलान आज वज़ारत ख़ज़ाना करेगी। विफाकी बजट 10 जून को पेश न करने का फैसला सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में हुआ। सूबों की तरफ से 1700 अरब रुपए विफाक को फराहम करने का फैसला तकनीकी कमेटियाँ करेंगी। तकनीकी कमेटियों की तश्कील आज मुतवक्किल है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। पंजाब की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फरहमी का फ़र्ज़ अदा करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ैसला। इजलास को बताया गया कि सिंध से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फरहमी रोकने से मुतालिक कोई शिकायत सामने नहीं आई। पंजाब हुकूमत का पास्को से 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। आवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फावल मिलों को गंदम 3300 रुपये फ़ी मन फराहम की जाएगी। GBA 15 आमिर के
1 के खवातीन पोलिंग स्टेशन का इलेक्शन मनसूख करने और रीपोलिंग शेड्यूल के खिलाफ पीपल्स पार्टी का DRO और कमिश्नर ऑफिस पर धरना। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। चीफ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लोशीथार पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग और शदीद पथराव से पोलिंग मुतासिर हुई थी। GBA 16 दियामिर 2 के 3 पोलिंग स्टेशन का इलेक्शन भी मनसूख किया गया। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर 15 जून को दोबारा पोलिंग का ऐलान किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से हुकूमत बनने का इम्कान। ज़राए का दावा है कि वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, गवर्नर मुस्लिम लीग नून का हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 22 हल्कों के गैर रत्मी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 हल्कों में कामयाब, मुस्लिम लीग नून 4 और आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तों पर कामयाब हुए। अस्तोर के 2 हल्कों के नतायज आना भी बाकी है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है कि कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी है। मुख्तलिफ अजला और कोहाला में जिंदगी मामूल के मुताबिक दवा है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि कल अदम एक्शन कमेटी के रहनुमा की मुबैना ऑडियो ने कई हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है। अगर उसकी तस्दीक हो जाती है तो ये तंजीम के खिलाफ कार्रवाइयों का मजबूत जवाब बनेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि मुबैना फ़ोन कॉल का मामला इंतहाई संगीन है। कोयटा में तेजाब गर्दी से मुतासर होने वाली खातून डॉक्टर महानूर की प्लास्टिक सर्जरी आज की जाएगी। GNews न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर महानूर के घर वालों ने बताया कि डॉक्टर महानूर मुकम्मल होश में है और बातचीत कर रही हैं। बिनाई महफूज है। डॉक्टर महानूर के जिस्म पर जलने के जख्म सतही नौयत के हैं, जिससे मुर्दा जल्द हटाने का अमल जारी है। तेजाब गर्दी के वाक़े के खिलाफ कोयटा में यंग डॉक्टर्स का तिब्बी सर्विसेज का बॉयकॉट जारी। मरीजों और उनके साथ अफराद को मुश्किलात। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का मुतालिबा है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स को सिक्योरिटी फराहम की जाए। डॉक्टर महानूर पर तेजाब गर्दी के वाक़े की तहकीकात की जाए। अमरीका के वफाकी जज ने आला सतह के गैर मुल्की मुलाजमीन को जारी किए जाने वाले H-1B वीज़ा से मुतालिक सदर ट्रंप की पॉलिसी रद्द कर दी। ट्रंप ने H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस जमा कराने की शर्त आयद की थी। अमरीका के वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज लियो सोरोकिन ने पॉलिसी गैर कानूनी करार दे दी। कैलिफोर्निया समेत अमरीका की 20 रियासतों ने ट्रंप के इस इक़दाम को चैलेंज किया था। होमलैंड सिक्योरिटी ने ट्रंप पॉलिसी के खिलाफ अदालती फैसले को एक्टिविज्म करार दे दिया। फिलीपीन में गुज़श्ता रोज़ आने वाले 7.8 शिद्दत के ज़ल्ज़ले से अमवात की तादाद 41 हो गई। ज़ल्ज़ले से 450 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 4 अफराद लापता। कानपुर में कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। भलकानी गैंग का सरगना मलगजार उर्फ मल्लू भलकानी हलाक हो गया। SSP के मुताबिक हलाक डाकू बच्चों के कत्ल, अगवा बिराए तावान समेत 70 संगीन मुकदमात में मुलव्विस था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले 100 इंडेक्स 1,70,900 पर देखा गया। फीफा की जानिब से फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए नामजद रेफरी को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। सोमाली रेफरी उमर अब्दुल कादिर अरतान को अमेरिका से वापस भेज दिया गया। फीफा तर्जुमान का कहना है कि रेफरी अब्दुल कादिर वर्ल्ड कप में फराइज अंजाम नहीं दे सकेंगे। और फुटबॉल वर्ल्ड कप करीब आते ही कराची के इलाके लियारी में फुटबॉल के दीवानों का जोश व खरोश बढ़ गया। लियारी की गलियों और मोहल्लों को फुटबॉलर्स के पोस्टर्स और मुख्तलिफ मुल्कों के झंडों से सजा दिया गया। मेसी, नेमार, रोनाल्डो की जर्सियां पहने बच्चे अपने पसंदीदा फुटबॉलर्स को सपोर्ट करने लगे। शायकीन का कहना है कि लियारी में फुटबॉल वर्ल्ड कप को त्यौहार की तरह मनाया जाता है।